अस्सलामुअलैकुम। आज हम IT एक्सपर्ट जावेद हसन सूफी के फराहम करदा मवाद की गहराई में जा रहे हैं जी। समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक एक अच्छे प्रोग्राम की खास बातें क्या हैं। बिल्कुल, और उनके मवाद से अहम नुकात निकालना यही मकसद है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जो पहली चीज मुझे उनके मवाद में सबसे नुमाया लगी वो है करेक्टनेस पर बहुत ज्यादा जोर। जी हाँ, यानी प्रोग्राम हर वैलिड इनपुट के लिए बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आउटपुट दे। उनका कहना है कि भाई अगर रिजल्ट ही गलत है तो प्रोग्राम का क्या फायदा। बिल्कुल सही। और ये करेक्टनेस बुनियादी चीज है। मतलब प्रोग्राम का मकसद ही यही है ना कि काम सही करे। सही। मवाद भी यही कहता है। अगर भरोसा ही नहीं कर सकते आप प्रोग्राम पर तो वो कितना तेज है, कितना खूबसूरत है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। ठीक है, तो करेक्टनेस तो हो गई पहली सीढ़ी। जी। उसके बाद जो चीज बहुत अहम बताई गई है वो है एफिशिएंसी। हाँ, एफिशिएंसी यानी प्रोग्राम कम से कम मेमोरी इस्तेमाल करे, कम से कम प्रोसेसिंग टाइम ले, जी, उसे फास्ट होना चाहिए और रिसोर्सेज के लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड। दरअसल मवाद कहता है कि एफिशिएंसी सिर्फ स्पीड नहीं है। अच्छा। जी, ये है कि सिस्टम के वसाइल मतलब रिसोर्सेज कितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक। एक एफिशिएंट प्रोग्राम सारिफ का वक्त तो बचाता ही है, लेकिन अगर वसाइल कम भी हों तब भी अच्छा चलता है। ये तो बहुत अहम नुक्ता है, खास तौर पर आजकल तो डिवाइसेस इतनी तरह की हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मवाद में सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी, उन पर भी काफी जोर है। जी हाँ, सादगी और वजाहत। यानी कोड इतना साफ हो, इतना वाज़ेह हो कि भाई कोई दूसरा बंदा भी आराम से पढ़ ले, समझ ले, उलझावा ना हो। सही। इसके लिए वो मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स इस्तेमाल करने का कह रहे हैं और कमेंट्स डालने का। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है जो मवाद में भी है कि सिंप्लिसिटी सिर्फ पढ़ने में आसानी नहीं है। ओह। इससे गलतियां कम होती हैं, बाद में प्रोग्राम को बेहतर बनाना आसान होता है। अच्छा। और खास तौर पर जब आप टीम में काम कर रहे हो फिर तो ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये बात तो है, समझ आती है। तो सादगी अमली भी है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और चीज, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी, जी। प्रोग्राम को छोटे खुद मुख्तार हिस्सों में तोड़ना, मॉड्यूल्स में। जी हाँ। हर मॉड्यूल अपना एक खास काम करे। बिल्कुल। और मवाके के मुताबिक इसका बड़ा फायदा ये है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मुनज़्ज़म रहता है। अच्छा। हर हिस्से को अलग से बनाना, टेस्ट करना, बेहतर करना, ये सब आसान हो जाता है। पेचीदगी कम हो जाती है, काबू में रहती है। ये तो बड़ी जबरदस्त टेक्निक लगती है। अच्छा, जब आप कोड को मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं जी, तो फिर रीयूजेबिलिटी का ख्याल भी आता है जिसका जिक्र मवाद में है। रीयूजेबिलिटी बहुत अहम। यानी कोड के कुछ हिस्से जैसे कोई फंक्शन या मॉड्यूल वो ऐसे लिखे हों कि भी दूसरे प्रोग्राम्स में भी इस्तेमाल हो सकें। और मवाद उसी पे जोर देता है कि रीयूजेबल कोड असल में वक्त बचाता है, वसाइल बचाता है। सही। एक ही काम के लिए बार बार क्यों लिखें? जो पहले से मौजूद है, टेस्ट हो चुका है, उसे इस्तेमाल करें। हाँ, डेवलपमेंट तेज हो जाती होगी इससे। बहुत तेज और मौसर। यानी एक बार करो, अच्छा करो वाला हिसाब है। कुछ ऐसा ही जी। और आखिर में एक बहुत ही आप कह लें अमली पहलू, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी, जी, ये भी बहुत जरूरी है। मतलब ये कि कल को अगर रिक्वायरमेंट्स बदल जाएं या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो प्रोग्राम में तब्दीली करना, उसे मॉडिफाई करना या अपडेट करना कितना आसान है। ये वाकई बहुत अहम है, क्योंकि देखें मवाद भी यही कहता है। हाँ। कोई प्रोग्राम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नहीं रहता। सही। वक्त के साथ बदलना पड़ता है। तो मेंटेनेबिलिटी ये यकीनी बनाती है कि प्रोग्राम लंबे अरसे तक कारआमद रहे, बदलते हालात के साथ चलता रहे। जी बिल्कुल। ये प्रोग्राम की उम्र बढ़ाती है एक तरह से। जबरदस्त। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।